अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद मेरे चैनल पर। मैं हूँ अमीना खातून, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप सबकी इबादत तिलावत ज़िक्र बहुत अच्छे से हो रही होंगी माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको इसी तरीके से नेक हिदायत नेक तौफीक दे और अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करें। अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी। तो आज मैं कुछ माँ बाप के बारे में कहना चाहती हूँ। मैं तो दुआ करती हूँ हर एक के औलाद के सर पे माँ बाप का साथ सही सलामत रहे और जिसके माँ बाप इस दुनिया से गुज़र चुके हैं उनकी हालात कैसी है मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी अपने वालिद साहब को खो दी हूँ। मेरे वालिद साहब भी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और मेरे वालिद साहब को अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला दर्जा मुक़ाम नसीब अता फ़रमाए। तो यही कुछ कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हर एक औलाद के सर पे माँ बाप का साथ सही सलामत रखे। माँ बाप एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत ताकत होती है। जिसके माँ बाप नहीं होते उनका कोई सहारा नहीं होता, वो सब कुछ पाकर भी दुनिया में अकेले महसूस करते हैं। तो माँ बाप होना इस दुनिया में ज़रूरी है। लेकिन देखिए मौत तो बरहक है, एक दिन ना एक दिन सबको जाना है। तो मुझे भी जाना है और सब दुनिया वालों को भी जाना है, हर एक के माँ बाप को भी जाना है, सबको जाना है। ये हमारी जान तो अल्लाह की अमानत है, एक दिन ना एक दिन हमें ये छोड़ जाएगी। तो इसी बारे में कहना चाहती हूँ कि मैं तो दुआ करती हूँ कि हर एक बच्चों के सर पे, हर एक औलाद के सर पे माँ बाप का साथ सही सलामत रहे। जिसके माँ बाप है वो बहुत बड़े खुशकिस्मत वाले हैं। जिसके माँ बाप है ना उनके लिए बहुत बड़ी दौलत है माँ बाप। तो माँ बाप की कदर करे, इज़्ज़त करे, उनके लिए बहुत सारी दुआएं करे। तो माँ बाप बहुत बड़ी दौलत होती है। जिसके माँ बाप दोनों दुनिया में मौजूद हैं वो बहुत किस्मत वाले हैं। दुनिया की सारी दौलत उन्हें मिल गई, मैं तो समझती हूँ। जब हमारे वालिद साहब दुनिया छोड़कर चले गए तो हमारे दिल की हालत हमारे अल्लाह ही बेहतर जानते थे। बहुत तकलीफ़ वाला दिन होता है वो दिन। जिसके माँ बाप में से कोई चले जाते हैं तो बहुत तकलीफ़ वाला दिन होता है। अल्लाह ताला ऐसे औलाद को सब्र दे बस। तो माँ बाप जब जिस दिन कभी ना कभी किसी के माँ बाप गलत मत समझना, मैं तो दुआ करती हूँ हर एक के सर पे माँ बाप का साथ सही सलामत रखें। तो देखिए हम ज़िंदा रहे तक या दुनिया में कभी भी कौन सा भी ऐसा टाइम कभी आने वाला है तो हमें इस तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहिए। माँ बाप को जब ऐसा वक्त आया तो माँ बाप को दफनाने के बाद ये बात याद रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आपके वालिदैन की मौत हो जाए तो उनकी ख़बर के करीब बैठकर अल्लाह का बहुत ज़्यादा ज़िक्र इतनी देर तक करो कि जितनी देर तक ऊँट ज़ुबा करके तक़सीम किया जाता है। क्योंकि जब दफन किया जाता है तो मैयत इस तरह परेशान हो जाती है जिस तरह एक बंदा समंदर की लहरों में डूब के मर रहा हो। जब ज़िक्र हो रहा है तो मैयत परेशान नहीं होती, बल्कि मैयत बहुत खुश होती है कि मेरी औलाद ने मेरा हक़ अदा कर दिया। तो यही कहती हूँ मैं। और हर औलाद नमाज के पाबंद होना ज़रूरी है और हर औलाद दीनदार होना ज़रूरी है। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक हम सबको दीनदार बनाए, फर्माबरदार बनाए, नमाजी बनाए। जैसा हम जितने नमाजी रहेंगे, हम जितना दीन का काम करेंगे, जितनी तिलावत ज़िक्र करेंगे, इतना सवाब हमारे माँ बाप को मिलता रहेगा। तो अगर हम तालीम से महरूम भी रह गए तो हमारा काम है कि हमारी नमाज़ों को सही करें, हमारी कुरान शरीफ को सही करें और सवाब जारिया हमारे माँ बाप के लिए करते रहने के लिए हमें बहुत सारा दीन सीखते रहें। तो यही कुछ कहना चाहती थी। और इस प्यारी सी बात को इतना फैलाओ कि कोई भी इससे बेखबर ना रहें। तो अल्लाह पाक हम सबको दीनदार बनाए, हमारे माँ बाप दुनिया में रहे तक भी हम माँ बाप को राहत सुकून दे सकें और जिस दिन दुनिया छोड़ के जाए उनकी आखिरत का भी हम एक नेक अजर करने वाले काम करने वाले हम उनका एक ज़रिया बने। तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको
इतने दीनदार बनाएं, इतने फरमाबरदार बनाएं, इतने अल्लाह के चहते बंदे बनाएं कि हमारे अल्लाह भी हमसे राज़ी हो जाए और हमारे माँ बाप भी हमसे राज़ी हो जाए। तो बहुत सारी नमाज़ें पढ़ें और जो दुनिया छोड़कर चले गए हैं उनके लिए बहुत दुआएं करें। अगर आपके माँ बाप दुनिया में मौजूद हैं तो आप किस्मत वाले हैं, उनकी बहुत खिदमत करें, उनके लिए बहुत दुआएं करें। और जिसके माँ बाप दुनिया छोड़कर चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत के भी बहुत सारे आप ज़रिए ढूंढ के उनको सवाब पहुंचा सकते हैं। और बहुत इबादत करें, दुआएं करें। और तो इतना ही कुछ कहना चाहती थी। तो अगर इस बात को जो मैं बताई हूँ इस बात को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नमाज़ों की पाबंदी करें और हमारे लिए भी दुआ में याद रखें। मिलती ही फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सबके लिए दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।